नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पीएम सीएम बिल पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जमकर भड़क गए। गृह मंत्री अमित शाह की एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने लिखा कि जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा दफा करके उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री, प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोष मुक्त हो जाए तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए? गृह मंत्री अमित शाह के एक्स हैंडल पर शाह के न्यूज एजेंसी ANI के साथ इंटरव्यू के एक लिंक शेयर किया गया। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि अगर कोई 5 साल से ज्यादा सजा वाले केस में जेल जाता है और उसे 30 दिन में बेल नहीं मिलती तो उसे पद छोड़ना होगा। कोई छिटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना पड़ेगा, मगर जिन पर करप्शन के आरोप हैं या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप हैं, ऐसे मंत्री, CM या PM जेल में बैठकर सरकार चलाएं, ये कितना उचित है? इसी पोस्ट पर केजरीवाल सीधे तौर पर अमित शाह से भिड़ गए। आप जानते ही होंगे कि केजरीवाल भी लगभग 160 दिनों तक जेल में रह चुके हैं। ईडी ने 21 मार्च 2024 को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। फिर 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल दी थी। इसकी वजह से केजरीवाल 1 जून तक बाहर रहे, लेकिन जैसे ही बेल खत्म हुई 2 जून को केजरीवाल वापस तिहाड़ जेल लौटे। इसके बाद 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दी, मगर दिल्ली हाई कोर्ट ने उस बेल पर रोक लगा दी और केजरीवाल को रिहाई नहीं मिल पाई। बल्कि इसी बीच 26 जून को CBI ने केजरीवाल पर एक और भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर दिया और दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल को फिर से 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को अंतरिम राहत दी, लेकिन CBI के केस की वजह से वो फिर भी जेल में ही रहे। आखिरकार 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बेल मिलने के बाद वे जेल से रिहा हुए और कुल मिलाकर लगभग 160 दिनों तक जेल में रहे। जेल में रहने के दौरान भी केजरीवाल ने दिल्ली सरकार चलाई। जेल में रहते हुए केजरीवाल ने अपने मंत्रियों, खासकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज से हफ्ते में 2 बार मुलाकात की और जरूरी निर्देश दिए। दोनों मंत्री केजरीवाल से मिली जानकारी के आधार पर सरकारी फैसले लेते रहे। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सरकार मंत्रियों और अधिकारियों के माध्यम से चलती रही और जो फाइलें जरूरी होती थीं, उन फाइलों को जेल प्रशासन के जरिए केजरीवाल तक पहुंचाया जाता था और केजरीवाल उन फाइलों पर साइन करके वापस भेज देते थे। कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों और मंत्रियों से बातचीत भी की गई। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जनवरी 2024 में ईडी की जांच के चलते गिरफ्तार किया गया था। हेमंत सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसके कारण हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। हालांकि जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनकी पार्टी JMM ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। इस तरह झारखंड की सरकार बिना किसी रुकावट के चलती रही। हेमंत सोरेन जेल में रहने के 10 दिन के दौरान भी पार्टी और नेताओं से संपर्क में रहे और सरकार के कामकाज पर नजर बनाए रखी। हाल के वर्षों में विपक्ष के 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई। फिर ये भी सबके सामने है कि किस तरह महाराष्ट्र में विपक्ष की सरकार गिराई गई। 2022 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की MVS सरकार को एकनाथ शिंदे की बगावत ने गिरा दिया। पहले शिंदे ने शिवसेना MLA को तोड़ा, फिर BJP के साथ शामिल हो लिए और अब जब ये PM CM बिल संसद में पेश कर दिया गया है तो विपक्षी नेताओं को ये आशंका है कि अगर PM CM बिल कानून बन जाता है तो इस कानून का दुरुपयोग कर विपक्षी CM को झूठे आरोप लगाकर जेल भेजा जा सकता है और इस बहाने उनकी सरकार भी गिराई जा सकती है। उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सकती है। फिलहाल ये PM CM बिल संसद की JPC कमेटी को भेज दिया गया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना UBT ने इस PM CM बिल को तमाशा करार देते हुए कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।